माफियाओं द्वारा यहाँ के जीएम लैंड को अतिक्रमण करने के विरोध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में हमें लगता है कि आसपास के तमाम ग्रामीण लोग जुटे हुए हैं। कारण यही है कि आसपास के गांव घर के जो भी जीएम लैंड था, लगभग जमीन 90% जमीन को किसी न किसी रूप में फर्जी कागज बनाकर कब्जा भी कर लिया गया। क्या सच बात है कि नहीं? आज के इस कार्यक्रम में हम सरकार का विरोध नहीं करने के लिए आए हैं, मगर सरकार को जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से आईना दिखाने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए भी आए हैं, जो चुनाव में जो वादा किया था कि हम चुनाव में जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी, तो हम इस राज्य में जल जंगल जमीन का रक्षक बनकर उभरेंगे और खड़ा होंगे। मगर आप लोग इसका जस्ट उल्टा देखने को मिलता होगा। आप लोग जाइए, अगर प्रधानमंत्री आवास बना है, अगर थोड़ा सा उस प्रधानमंत्री आवास बनने में अगर कहीं सरकारी जमीन पड़ रहा थोड़ा सा, तो प्रधानमंत्री आवास रुक जाती है। मगर एकड़ों एकड़ जमीन अगर फर्जी कागज बनाकर ब्लॉक में सीईओ बीडीओ के पास चला जाता है, तुरंत उसका मोटेशन भी हो जाता है, ऑनलाइन रसीद भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आप जेन्युइन पेपर लेके जाइए, खतियानी पेपर लेके जाइए, रसीद कटने में बहुत परेशानी करना पड़ता है। सो भी उसका पैसा लगता है, उसका बिचौलिया को पैसा देना पड़ता होगा, तब आपका ऑनलाइन होता होगा। मगर जीएम लैंड का जमीन फर्जरी डीड लेकर जाइए और पैसा वहां जमा कीजिए, फीस जमा कीजिए, जो रेट है उस रेट अगर दीजिए तो तुरंत उसका मोटेशन भी हो जाता है, रसीद भी कटता है और उसका जमीन का पेपर भी बन जाता है। बगल में 55 एकड़ जमीन एक फर्जरी व्यक्ति के द्वारा, जो सुने हैं हम कि बीसीसीएल में किसी फर्जरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी होगा, वो नौकरी भी कर लिया 60 साल तक। नौकरी करने के बाद, रिटायर करने के बाद ये जमीन कहां से पा गया भैया? ये समझिए, वो जमीन 55 एकड़ जमीन, हमको लगता है कि यहाँ गांव भर के लोग के 55 एकड़ जमीन हो ना होने जे खतियानी है कि गोप सब तो खतियानी लगे, उस सब के बिना 55 एकड़ जमीन है तो पूरा आसपास के गांव के लोग के मिलाए के वो कहां से 55 एकड़ जमीन पाई गए? हम तो नहीं कि सीधा सीधी और मोटा मोटी भाषा में बात कर रही हो। गांव में भी दलाल रहो एक आध गो, थोड़ा थोड़ा पैसा में बिक के ओकरा इनके घर चाय पियो और बतुआ की दादा यहाँ पे इतना जमीन जीएम लैंड है, इसको कैसे कागज बनाइए, बस ओकरा 10-20 हजार के लालच में गांव के बेच देना। सबसे पहले ऐसा लोग के परस कचरा से पीटा कैस के तनी मनी ना है, उठा के नहीं इंजोरी है तो नहीं केस हते, ओकर ऑपरेशन ओटेस करवा, ओकर मार से परास कचरा के मार से खाली लाल हो इंजोरी ना हो तो बुझे ना, तोहनी एकदम तय कर ले, तोहनी के साथ हम खड़ा हियो, ऐसा विश्वास दिवेगा हमारे नेता के सामने कि फर्जरी जमीन के जे कागज बनवल एकरा हर हाल में सरकार के संज्ञान में देना है और हर हाल में इस कागज के रद्द करे के उस जमीन सरकार के अधीन जाना चाहिए, गांव के काम में आवे चाहिए। हम इस बात के तोहनी के बीच में बोल के जा रहे हैं। अभी और एक बात, अभी हम गांव में आवे तो देखो डिपो बन गए, गांव के बीच में पोल्यूशन के सर्टिफिकेट है ना है, गांव के बीच में कोयला तो चोरी कोयलेरी में हो, माफिया सब चोरी करो, गांव कहां से कोयला के माफिया डिपो बन गए भाई। और हम एसपी से फोन करें तो जेन्युइन पेपर है, जेन्युइन तो अभी पूरा धनबाद में जेन्युइन चल रहा है, पूरा झारखंड में जेन्युइन चल रहा है, और जेन्युइन नहीं है तो 55 एकड़ का जमीन बना के जेन्युइन पेपर बना लिया, यही तो जेन्युइन है सरकार के नजर में। इसलिए हम तोहनी के बीच में कह के जा रहे हो, जे तोहनी की डिमांड है, जे तोहनी की सोच है, जे तोहनी का अधिकार है, उस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सका है। 24 घंटा तोहनी के बीच में हम खड़ा हो और तोहनी सांसद तोहनी का आशीर्वाद से बन रही है, कोई माफिया गुंडा के आशीर्वाद से नहीं। इसलिए तोहनी डरिया नहीं, जखन जरूरत पड़तो अपन भाई अपन बेटा ढुल्लू मतो तोहनी कतिर खड़ा हो और जीवन भर जब से होश संभाले रहिए, तब से माफिया गुंडा के खिलाफ लड़ रहिए, और जब तक जिंदा रहे तब तक खिलाफ लड़ते रहे। इतने कह के हम फिर से आग्रह करे जाए अपन नेता से कि हम नेताजी से अपन हमारे झारखंड के जन के नेता, जन के आशा के किरण बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करे चाहे कि तोहें इस मामला तक जरूर देखा
अरिटा के दूध और पानी के पानी और गलत ढंग से चाहे सीओ या बीडीओ ये जमीन जे कब्जा करल हो वो फर्जरी केस में जेल भी जाए चाहिए, झूठा केस गांव पर भी ना आवे चाहिए। यहाँ पुलिस के लोग भी आए, थाना प्रभारी डीएसपी एसपी आए, सुनिए किसी भी कीमत पर गलत तरीके से गांव के लोगों को फंसाने का काम किया तो शुरू से ठुल्लू महतो लड़ा है, लड़ने का काम करेंगे। और ठुल्लू महतो शुरू से गरीब दलित गांव किसान मजदूर के लिए जेल गया है। यहाँ के लिए भी अगर अन्याय के खिलाफ जेल जाना पड़े तो एक कदम भी पीछे ठुल्लू महतो नहीं हटने जा रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तुरंत इसका निष्पक्ष जांच करके गांव का निर्दोष साबित करे और दोषी व्यक्ति को तुरंत जेल भेजने का काम करे। अन्यथा देख रहे हैं आपके गलत कारनामों के कारण, आपके चुप्पी के कारण, आपके गलत लोगों का मनोबल बढ़ने के कारण दिन प्रतिदिन यहाँ पे आतंक बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जातिवाद की लड़ाई हो रही है, बाहरी भीतरी की लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रहा है। ये सिर्फ पुलिस का कमजोरी है, पुलिस प्रशासन का कमजोरी है और ये कमजोरी सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमजोरी है। इसलिए मैं आज बोल के जा रहा हूं पुलिस प्रशासन को तुरंत इस पर निष्पक्ष जांच करे और अगर नहीं जांच करने की क्षमता है तो ऊपर भेजिए, सीबीआई जांच हम केंद्र सरकार से करवाएंगे। अगर सरकार में जांच करने की क्षमता नहीं है, क्या हम निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते हैं? माफिया से डर है, गुंडा से डर है, तो यहाँ से अनुशंसा करवाए, केंद्र सरकार से सीबीआई जांच, ईडी जांच कराएंगे। अगर गांव के लोग दोषी है तो गांव के लोग जल जाएंगे, नहीं तो माफिया अगर 55 एकड़ जमीन जीएम लैंड को कब्जा किया है वो जेल जाएगा, सीओ जेल जाएगा और जो इसमें लिप्त है सारे लोग को जेल जाना पड़ेगा। और आश्चर्य यह है कि प्रशासन क्या करती है, कैसे काम करती है, ये सब काम प्रशासन का काम है देखने का। प्रशासन का काम है उसमें से गरीबों को न्याय दिलाने का। लेकिन अगर प्रशासन ही उसमें से मिले हुए होंगे तो मैं प्रशासन को भी सावधान कर देना चाहता हूं, सचेत कर देना चाहता हूं। आप ये मत सोचिए कि आज हम लोगों को ठग लेंगे, आज हम लूट लेंगे। कानून की हाथ इतनी लंबी होती है और कागज कभी मरता नहीं है। और जब जांच होगी और पकड़े जाएंगे तो फिर कार्रवाई सिर्फ उन भूमाफिया के ऊपर ही नहीं होगी, कार्रवाई उन सरकारी पदाधिकारियों के ऊपर भी होगी, सरकार के उन मुलाजिमों के ऊपर भी होगी। कि कोयला का किस प्रकार से चोरी होता है, उस चोरी में भी गांव के लोगों ने पकड़ करके पुलिस को देते हैं, प्रशासन को देते हैं। यानी दिन में 10 बजे की घटना होती है, रात पुलिस भी आती है शायद यहाँ पर उसको देखभाल के लिए, और रात में फिर उसमें आग लगा दी जाती है। और आग भी जलता नहीं है, थोड़ी सी लगता है, 5 मिनट के अंदर में लोगों ने बताया दमकल भी पहुंच जाता है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सब कुछ माफिया के साथ, दमकल वाले भी मिले हुए थे, पुलिस वाले भी मिले हुए थे। हम आग लगा देंगे और आप तुरंत आ जाना ताकि ट्रक को भी बचा लेना और गांव वालों के ऊपर केस कर देंगे। और शायद 9 नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, उसमें से कुछ तो बच्चे भी और 60 तो अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। अब यहाँ से इसी मंच से मैं राज्य इस क्या कहते हैं जिला के पुलिस कप्तान से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। पहली बार मैं आया हूँ इसलिए मैं उनसे ही अपील कर रहा हूँ कि आप अपने स्तर से जांच कराइए, आ करके देखिए और जो लोग बता रहे हैं वो सच है कि नहीं है। अगर लोगों के बातों में सत्यता है, 10 बजे अगर गांव के लोगों ने ट्रक को पकड़ा है, पुलिस प्रशासन के हवाले किया है, तो 11 बजे फिर कैसे आग लगती है और 5 मिनट में कैसे दमकल पहुंच जाता है। अगर आप जांच करें और जो भी उसमें से दोषी होंगे, वो ड्यूटी कर रहे थे पुलिस पर क्या कहते कांस्टेबल भी दोषी होंगे, और जिन्होंने इतनी अच्छे ढंग से प्लानिंग किया था वो भी दोषी होंगे। और इसलिए दमकल से लेकर के सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा। कि यहाँ के जिला के पुलिस प्रशासन का काम है। तभी जनता को भरोसा पुलिस के ऊपर होगी, नहीं तो कोई भरोसा नहीं हो सकता है।
और ये जमीन की भी डीड के बारे में लोग बता रहे थे, हमसे रांची लोग जाकर के मिले थे, उस समय गौर जी बता रहे थे, सारे लोग हमें बता रहे थे कि जिस नंबर की डीड है, नंबर तो अभी मैं लिखा हुआ है वो 1970 का दिखा रहा है, लेकिन वो डीड कहाँ का है? बोकारो जिला चास का है, उसी डीड नंबर में। यानी किस प्रकार से लोगों ने फर्जरी किया है, और जिन्होंने जमीन जिस वक्त खरीदा है उसका नाम उस समय कितना रहा होगा उम्र, तो मुश्किल से उसकी सारे कुछ देखेंगे तो 8-10 साल से अधिक की उम्र के वो नहीं होंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ शायद उस समय वो धनबाद जिला भी व्यक्ति नहीं देखे होंगे, तो फिर उनके नाम से ये जमीन कैसे हो सकता है? और इसीलिए सरकार का काम है। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो कशियाटांड में खूब गरजे। कहा, जल जंगल जमीन बचाने के नाम पर जनता से वोट लेकर हेमंत सोरेन भू माफियाओं से गांव उजड़वा रहे हैं। धनबाद जिले के गोविंदपुर अंचल के बरवड्डा थाना के कशियाटांड में डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह पर 55 एकड़ गैर मजरूह जमीन पर कब्जा करने और अवैध कोयला डिपो चलाने के आरोप को लेकर ग्रामीण एकता मंच द्वारा कशियाटांड में एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के नेता समेत भारी संख्या में आसपास के ग्रामीण शामिल हुए। इस जन आक्रोश सभा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीएम सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए जमकर हमला बोला और पूछा कि जल जंगल जमीन के नाम पर वोट लिए और गांव का जमीन माफिया कब्जा कर रहे हैं। हजारों हजार पेड़ काटे जा रहे हैं, कोयला लोहा बालू की चोरी हो रही है और सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। वहीं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने चुनाव में जनता से जो वादा किया वो भी पूरा नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के अंचल ऑफिस में भ्रष्टाचार किस तरह हावी है, इसको देखना हो तो जमीन म्यूटेशन कराई जाए, सब पता चल जाएगा। फर्जी कागजात बनाकर जमीन खरीदी बिक्री हो रही है, इसको रोकना जरूरी है। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का साथ देने का वादा किया, साथ ही पुलिस प्रशासन से ग्रामीणों पर जल्द झूठा केस वापस करने की मांग की। गौरतलब है कि हाल ही में बरवड्डा के कशियाटांड में ग्रामीणों और कृष्णा सिंह के वन विभाग की सरकारी जमीन पर पेड़ काटने और कोल डिपो खोलने को लेकर विवाद हुई थी, जिसमें तोड़फोड़ और कोयला लदे ट्रक में आगजनी की घटना भी हुई थी। ग्रामीणों ने इसी जमीन को सरकारी जमीन बताते हुए फर्जी कागजात के जरिए डॉक्टर कृष्णा सिंह पर जमीन हड़पने, अवैध तरीके से कोल डिपो खोलने और ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर पुलिस केस दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह ने कशियाटांड गांव में 16 एकड़ जमीन को खरीदने और वैध तरीके से लाइसेंस लेकर अपनी जमीन में कोल डिपो खोलने का कागज पुलिस और मीडिया के सामने प्रस्तुत किया था। कोर्ट का कागजात दिखाते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। हालांकि कोल डिपो के पास कोयला लदे गाड़ी में आग लगने की घटना भी कम रहस्यमय नहीं है। ट्रक में आग इस तरह लगाई है जैसे ट्रक का सिर्फ अगला हिस्सा बोनट और इंजन जला, जबकि इसके पीछे डाला में कोयला लोड होने के बाद कोयला के एक टुकड़ा में भी आग नहीं लगा। कहा जाता है कि घटना के कुछ ही मिनट के अंदर आग पर अग्निशमन ने काबू पा लिया गया। पुलिस ने इस घटना के बाद कोल डिपो और ट्रक में तोड़फोड़ आगजनी के मामले में कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। उसके बाद से ये मामला और ज्यादा गहरा हो गया है। स्थानीय जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी और उनके पति दिलीप चौधरी भी ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। वहीं अब ये मामला राजनीतिक बनता जा रहा है। न्यूज़ ANP के लिए कुमार अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।